मुरुगप्पा ग्रुप द बाप ऑफ ऑल सुपर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। इनके सामने आशीष कचोलिया, राकेश झुनझुनवाला, विजय केदिया या आप कोई भी इन्वेस्टर का नाम ले लो, सब फेल्ड है। तो मुरुगप्पा ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी को ढूंढ निकालो एंड उस कंपनी को रिवाइव करो एंड बाद में उस कंपनी को 100 से 200 टाइम्स ग्रो करो। मुरुगप्पा ग्रुप क्रिएटेड मल्टीपल 70x 100x स्टॉक्स इन इंडिया। तो आज के वीडियो में इसी ग्रुप का एक कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं बिकॉज इस कंपनी में जबरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिला। तो मेरा नाम है रोहन दास एंड मैं लास्ट 9 ईयर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि मुरुगप्पा ग्रुप ने मल्टीपल 70x और 100x विनर्स क्रिएट करा है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको 6 स्टॉक्स का नाम शो हो रहा है, तो 7वां नंबर स्टॉक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड, तो इसका एक्विजिशन डेट है नवंबर 2020 एंड एक्विजिशन प्राइस था 4 से लेके 5 रुपीज़ पर शेयर। तो इस कंपनी ने 12,680% से लेके 17,000% रिटर्न दिया सिंस नवंबर 2020। तो सेकंड जो कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप का, कंपनी का नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका लिस्टिंग डेट है नवंबर 2, 2017। द स्टॉक लिस्टेड एट अप्रोक्सीमेटली 266 रुपीज़ एंड इसका करंट प्राइस है 3,000 रुपीज़। इसने टोटल रिटर्न दिया 10x, मतलब आप 11x भी बोल सकते हो। एंड द थर्ड कंपनी इज चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। तो इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया? 93 टाइम्स एक्सक्लूडिंग डिविडेंड्स। एंड द फोर्थ कंपनी इज कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। तो इसने 279x का रिटर्न जनरेट करा फॉर शेयर होल्डर्स। एंड फिफ्थ कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया? 30,176%, मतलब 300x रिटर्न जनरेट करा फॉर शेयर होल्डर्स। एंड द सिक्स नंबर कंपनी इज शांति गियर्स लिमिटेड। तो इसका कैपिटल एप्रिसिएशन कितना रहा है? 470%। तो जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुरुगप्पा ग्रुप ने मल्टीपल बिग विनर्स क्रिएट करा है। तो अभी हम बात करेंगे 7th स्टॉक का जिसका सेम पोटेंशियल है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, ये 7th नंबर कंपनी का चार्ट है। तो यहाँ पर प्राइस करेक्शन हो रहा था। तो प्राइस करेक्शन क्यों हो रहा था? बिकॉज ईपीएस वाज फॉलिंग, राइट। जब अर्निंग्स गिरता है तब प्राइस भी गिरता है। तो यहाँ पे अर्निंग गिरने के बाद प्राइस गिर रहा था एंड यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस ने बॉटम बनाया, इस कंपनी ने बॉटम बनाया एंड यहाँ पे मल्टीपल हमें बिग वॉल्यूम देखने को मिला था एंड यहाँ से फिर से रैली होना स्टार्ट हुआ। ओके, तो जो कुछ भी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सब कुछ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। तो प्लीज़ मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको आप ऐसे रिकमेंडेशन मत लीजिए। तो इस इंडिकेटर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ये इंडिकेटर 100% फ्री है एंड आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है, मई 2025 से ईपीएस ने ग्रो करना स्टार्ट हुआ, मतलब अर्निंग्स में मोमेंटम चालू हो गया। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर अर्निंग्स अगर ऊपर जा रहा है तो प्राइस कभी नीचे नहीं रह सकता, प्राइस फॉलोज अर्निंग्स। तो यहाँ पर अभी प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस अभी पोटेंशियल यहाँ पर बॉटम बना रहा है, राइट। इसको बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं। जब प्राइस कंसोलिडेट होता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बॉटम फॉर्मेशन। ओके, तो प्राइस बॉटम फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पे आप देखो मैंने रेजोल्यूशन पॉइंट मैंने डाल दिया 195, इसका रेजोल्यूशन पॉइंट है एंड ईपीएस लाइन इज ग्रोइंग, राइट। एंड यहाँ पर हमें मल्टीपल यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? बिग ग्रीन वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। क्या आपको यहाँ पे रेड वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है? अगर रेड वॉल्यूम्स अगर ज़्यादा होता तो इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें मल्टीपल अगर हमें ग्रीन वॉल्यूम्स किसी भी स्टॉक में अगर देखने को मिल रहा है तो अबव एवरेज, अबव एवरेज किसको बोलते हैं? अगर वो वॉल्यूम लाइन अगर मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर तोड़ रहा है तो उसको हम अबव एवरेज वॉल्यूम बोलते हैं। तो उससे क्या हमें पता चलता है? इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन या आप उसको इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट भी कह सकते हो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका बेस्ट टेक्निकल लेवल क्या है फॉर स्विंग ट्रेडर्स एंड पोजिशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर आप इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो इस क्वार्टर का सेल्स में ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा था? नेगेटिव, राइट। 21% नेगेटिव, 3% पॉजिटिव रहा, 24% नेगेटिव, 24% नेगेटिव, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमें नेगेटिव देखने को मिला। एंड जून 2025 में क्या हुआ? यहाँ पर हमें सडनली 38% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। एंड सितंबर 2025 में 4% का ग्रोथ देखने को मिला। एंड दिसंबर 2025 में क्या हुआ?
19% का फिर से हमें जंप देखने को मिला। एंड इस बार क्या हुआ, मार्च 2026 में क्या हुआ, ऑलमोस्ट 80% का हमें ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। एंड अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर हमें बिग जंप इन नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड प्रीवियस अगर आप क्वार्टर्स देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव क्वार्टर्स देखने को मिल रहा था, -355% का डी ग्रोथ, -86% का डी ग्रोथ, -196% का डी ग्रोथ। ओके, एंड जून 2025 में क्या हुआ, यहाँ पर 163% का ग्रोथ देखने को मिला। एंड यहाँ पर फिर से थोड़ा डीप आया था 8% का, एंड बाद में फिर से ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया 72%, एंड यहाँ पे 99% इन मार्च 2026। तो ये बिग इंप्रूवमेंट इन नंबर्स हमें क्या सजेस्ट करता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी में अगर आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिला तो उसका मतलब ये है कि उस कंपनी में टर्न अराउंड सिचुएशन बन रहा है। एंड अगर आप इसका एनुअल बैलेंस शीट देखोगे तो रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पर है, जो है 660 करोड़। एंड अगर आप इसका बोरोइंग्स देखोगे तो करंटली एट 312 करोड़। तो बोरोइंग्स का पीक बना था मार्च 2024 में एट 789 करोड़, बाद में इसमें 399 करोड़ आया, एंड अभी करंटली है 312 करोड़। मतलब यहाँ पर बहुत तेजी से हमें बोरोइंग्स डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हम जिस कंपनी के बारे में डिटेल से जान रहे थे, कंपनी का नाम है NSCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो कंपनी का करंट मार्केट कैप है 4255 करोड़, एंड इसका ROC ROE कम है बिकॉज ये कंपनी अभी करंटली टर्न अराउंड स्टेज में है। तो टर्न अराउंड स्टेज में क्या होता है, कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं होता है। आपको सिर्फ दो चीज़ देखना है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, इसका बैलेंस शीट देखना है। ये दोनों चीज़ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी टर्न अराउंड कंपनीज में। अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को रीड करोगे तो यहाँ पर DIS होल्डिंग में हमें 1.46% का स्टेक देखने को मिल रहा है इन मार्च 2026, बट मार्च 2025 में हमें 0% का स्टेक देखने को मिल रहा था DIS का। तो आपका क्या ओपिनियन है इस कंपनी को लेके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो का मिनिमम टारगेट लाइक है 400+, सो आई होप यू विल कंप्लीट दिस टारगेट। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।